अस्सलामुअलैकुम। लास्ट जो वीडियो में हमने पढ़ा था वो था टर्म्स रिलेटेड टू मूवमेंट। आज हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर्स जो एनाटमी में हर टाइम ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो इनकी एनाटमी के बारे में पढ़ना, क्या चीज़ें हैं, कैसे इनका स्ट्रक्चर्स है, तो वो पढ़ना लास्ट में। अच्छा, पहले जो स्ट्रक्चर है वो है स्किन। स्किन में क्या होती है, टू पार्ट्स होती है, टू पार्ट्स या फिर टू लेयर्स होती हैं। ठीक है, जो फर्स्ट लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, सुपरफिशियल लेयर या पार्ट, उसको कहते हैं हम लोग एपिडर्मिस। ठीक है, उस लेयर का क्या नाम है, एपिडर्मिस, जो सुपरफिशियली लोकेटेड होती है। दूसरी लेयर है हमारे पास डीप लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, डर्मिस। सुपरफिशियल लेयर जो एपिडर्मिस है उसमें जो टिश्यू है वो कौन सा टिश्यू है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, जो टिश्यू का क्या नाम है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस में। वो टिश्यू कैसे होते हैं, उसके जो सेल्स होते हैं वो फ्लैटेंड होते हैं और वो टाइटली ज्वाइन टुगेदर, दे आर टाइटली ज्वाइन टुगेदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेल्स हैं, ठीक है, तो वो टाइटली एक दूसरे के साथ अटैच होंगे लाइक दिस। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू होंगे। अच्छा, जो उनका फंक्शन होता है इन टिश्यू का, तो वो क्या है हमारे पास एपिडर्मिस का, वो क्या है फंक्शन, क्या है हमारे पास का, प्रोटेक्शन। ठीक है, ये जो स्किन बेसिकली क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी को हमारे टॉप टू टो इसने कवर किया होता है हमारी बॉडी को। तो इसका फंक्शन, मेन चीज़ हमारे पास क्या होगी, प्रोटेक्शन। और जो ये लेयर है वो कंटिन्यूसली वेयर एंड टेयर का प्रोसेस इसमें होता है, मतलब कि जो पुराने सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, वो रिमूव होते हैं, उसकी जगह न्यू सेल्स की ग्रोथ होती है। हमारे पाम ऑफ द हैंड एंड द सोल ऑफ द फीट, द एपिडर्मिस इज एक्सट्रीमली थिक। ठीक है, और वहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा होता है, वेयर एंड टेयर का। क्यों हमारे वहाँ पर जो एपिडर्मिस है वो थिक होती है, क्योंकि अगर हम थिन होती है एपिडर्मिस तो हम लोग चल नहीं सकते, फ्रिक्शन ना होती उसमें, हम कोई चीज़ ग्रैब नहीं कर सकते थे। ठीक है, हर चीज़ स्लिप हो जाती है हमसे, तो इसलिए जो एपिडर्मिस है वो हमारे सोल और हमारे पाम में क्या होते हैं, थिक होती है। जो हमारे पास सेकेंड लेयर है वो है डर्मिस। ठीक है, डीप लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डर्मिस। उसमें जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कौन सा टिश्यू था, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और इसमें जो टिश्यू प्रेजेंट है वो है कनेक्टिव टिश्यू। इस टिश्यू में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होते हैं, और हमारे पास क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये वाली जो लेयर है ये थिनर होती है, किसमें, वुमेन में, और मैन में क्या होती है, थिक होती है। और इस लेयर को हम क्या कहते हैं, सबकुटेनियस टिश्यू भी कहते हैं। सबकुटेनियस, सब का मतलब क्या होता है, अंडर, ठीक है, या बिलो, अंडर या बिलो, और कुटेनियस का मतलब क्या होता है, स्किन। मतलब कि ये वाली जो स्किन है ये किसके अंडर होती है, एपिडर्मिस के अंडर होती है। The dermis of the skin is connected to the underlying deep fascia or the bones by the superficial fascia। जो ये डर्मिस है ये किससे कनेक्ट होती है, उसके बाद डीप फेशिया या फिर सुपरफिशियल फेशिया से कनेक्ट होती है, क्योंकि एपिडर्मिस किससे कनेक्ट हुई थी, डर्मिस से। डर्मिस के बाद हमारे पास क्या होता है, फेशिया आता है, इसके अलग भी हम वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, तो दूसरी थिंग हमारे पास चीज़ आती है स्किन में, वो है स्किन क्रिएसिस। स्किन क्रिएसिस क्या होता है, स्किन आवर जॉइंट्स ऑलवेज फॉल व्हेन दे मूव। ठीक है, जब जॉइंट्स पर अगर हम मूवमेंट करवाएं तो आप लोग देखते हो कि ऐसे जॉइंट है उस पर क्या लाइंस पड़ी होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्किन क्रिएसिस कहते हैं। और उस साइड पर क्या है, जो स्किन होती है थिन होती है, और इसको ये भी कह सकते हैं कि एनाटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो लाइंस पड़ती हैं हमारी स्किन पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्किन क्रिएसिस। जैसे कि रिंकल्स वगैरह जो पड़ते हैं वो सब क्या है, स्किन क्रिएसिस। अच्छा, जो नेक्स्ट थिंग है वो आपके हमारे पास क्या, अपेंडेजेस ऑफ द स्किन। अपेंडेजेस की डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे, अपेंडेजेस होता क्या है। अपेंडेजेस होता है कि कोई भी बॉडी पार्ट कोई एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम द बॉडी, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपेंडेजेस। अब हमारे जो लिम्स हैं, अपर लिम और लोअर लिम, ये क्या है, अपेंडेजेस हैं। किससे अवे मूव करें, वो ट्रंक से अवे मूव करें, तो हम उसको क्या कहते हैं, अपेंडेजेस ऑफ द बॉडी। लेकिन अपेंडेजेस ऑफ द स्किन का मतलब क्या होगा, कि वो स्किन से वो पार्ट अवे मूव कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, सबसे पहले है नेल्स। ठीक है, फिर हेयर फॉलिकल। अगर हम देखें तो ये नेल्स क्या हैं, एक्सटेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, स्किन से बाहर जा रहे होते हैं, वो क्या है हमारे पास नेल्स। हेयर फॉलिकल भी स्किन से अवे मूव कर रहे होते हैं। इसी तरह सीबेकस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स भी, इनकी जो सिक्रेशन है वो हमारी स्किन से अवे है।
ओके, जो हम फर्स्ट टेक्सचर पढ़ेंगे वो है नेल्स। नेल्स क्या होता है? केराटिनाइज प्लेट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द टिप्स ऑफ द फिंगर्स एंड टोस। हमारे जो टिप है हमारे फिंगर्स की और टोस की, उसमें क्या होता है हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? नेल्स होते हैं। डोर्सल सरफेस मतलब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एक पाम की क्या होती है? डोर्सल सरफेस, और एक होती है पाल्मर सरफेस। इसी तरह हमारे पाँव में जो होता है एक सोल, जो नीचे वाली सरफेस उसको हम क्या कहते हैं? सोल एरिया। प्लांटर सरफेस जो ऊपर वाला है वो कौन सा हमारे पास? डोर्सल सरफेस आती है। इसी तरह जो नेल्स हैं वो हमारे पास कहाँ पर होते हैं? डोर्सल सरफेस में। पाल्मर सरफेस में नहीं होते, ना ही प्लांटर सरफेस में होते, डोर्सल ऊपर वाली सरफेस में होते हैं। और कैराटिनाइज प्लेट्स का मतलब कि उसमें जो प्रोटीन, कैराटिन एक प्रोटीन होता है जो हमारे नेल्स और हमारे हेयर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है प्रॉक्सिमल एज ऑफ द प्लेट इज़ द रूट ऑफ द नेल। जो प्रॉक्सिमल एज कौन सा होगा? जहाँ से उसकी ओरिजिन हो रही है, ठीक है। नेल्स की ओरिजिन रूट कौन सा होता है? प्रॉक्सिमल एज ऑफ द प्लेट। फॉर एग्जांपल ये हमारा नेल है, तो ये जो फिंगर की ये वाली साइड होगी जहाँ से प्रॉक्सिमल एज है, यहाँ से हमारे पास क्या होगा? रूट ऑफ द नेल। यहाँ से नेल की ग्रोथ होगी, ओरिजिन होगी। नेल इज सराउंडेड बाय फोल्ड्स ऑफ द स्किन नोन एज नेल फोल्ड्स। नेल फोल्ड्स क्या होते हैं? हमारी फॉर एग्जांपल फिंगर है, ठीक है, या फिंगर देखें तो इसमें क्या है कि ये जो स्किन यहाँ पर क्या हो रही है? साइड्स पर फोल्ड हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं? नेल फोल्ड्स। द सरफेस ऑफ द स्किन कवर्ड बाय द नेल इज़ द नेल बेड। अब नेल के नीचे जो स्किन होती है उसको हम क्या कहते हैं? नेल बेड। नेल बेड के ऊपर हमारे नेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो सेकेंड स्ट्रक्चर है हमारे पास वो क्या है? हेयर्स। हेयर्स क्या होते हैं? ग्रो आउट ऑफ फॉलिकल्स इन्वेजिनेशंस ऑफ द एपिडर्मिस इनटू डर्मिस, ठीक है। ये हमारे पास फॉलिकल मतलब होलो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो पॉइंट जहाँ से ग्रोथ हो रही है हमारे पास हेयर की, जो बाहर आ रहा है कहाँ से? डर्मिस से, एपिडर्मिस से बाहर कहाँ से आ रहा है? फॉलिकल। जो हमारे पास डॉट्स होते हैं जो हमें नज़र आते हैं अक्सर, तो वो क्या होते हैं? हेयर फॉलिकल। अच्छा, हेयर्स में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सबसे पहले क्या है? हेयर बल्ब। हेयर बल्ब क्या होता है? फॉर्म्स द बेस ऑफ द हेयर फॉलिकल प्रेजेंट इन डीपर पार्ट ऑफ द डर्मिस। हमारी ऊपर वाली लेयर कौन सी होगी? एपिडर्मिस। जो उसके बाद जो डर्मिस होगी उस लेयर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? हेयर बल्ब। बल्ब क्यों कह रहे हैं? वो बल्ब शेप का होता है, इस शेप का होता है ऐसे, ठीक है, इस शेप। और वो कैसे? ये कौन सी शेप है हमारे पास? कॉनकेव। यहाँ से हमारे पास क्या होगा? इसको हम क्या कहते हैं? हेयर बल्ब। और ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? हमारे पास डर्मिस में प्रेजेंट होता है, उसकी बेस पर प्रेजेंट होता है। अच्छा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो उसमें होता है वो है हेयर पेपिला। हेयर पेपिला क्या होता है? हमारे पास लार्ज स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द हेयर फॉलिकल। यहाँ पर ना ये हमारे पास बल्ब है, ठीक है, हेयर बल्ब है। उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? हेयर पेपिला। बेसिकली होता है क्या है? ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स किससे बनी होती है? हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। तो ये ब्लड वेसल्स क्या हमारे पास लेके आते हैं? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेके आते हैं। किसके लिए? हेयर बल्ब के लिए, ठीक है। इससे हमारी हेयर की ग्रोथ होगी, न्यूट्रिएंट्स आएंगे, ऑक्सीजन आएगी, तो फिर ही हमारी हेयर ग्रोथ होगी। फिर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है एरेक्टर पिलाए। एरेक्टर पिलाए असल में क्या है? हमारे पास मसल ऑफ द स्किन, ठीक है, ये स्किन का मसल है। स्मॉल मसल्स अटैच टू हेयर फॉलिकल। और ये किससे अटैच होता है? हमारे पास हेयर फॉलिकल से अटैच होता है। जैसे हमने ये हेयर बल्ब पढ़ा, यहाँ पर जो है हमारे पास मसल अटैच होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स कॉजेज गूज बम्प। जब इस मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमारे पास क्या आता है? गूज बम्प्स होते हैं। और इस मसल को सप्लाई कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स हमारे इरेक्टर पिलाई मसल को सप्लाई करते हैं। और हेयर जो है हमारी पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। किस एरिया में हमारे पास हेयर नहीं होते? वो है लिप्स, पाम्स ऑफ द हैंड, साइड्स ऑफ द फिंगर्स एंड टोज, सोल्स एंड साइड्स ऑफ द फीट। इन एरिया में हमारे पास क्या? हेयर ग्रोथ नहीं होती। अच्छा, थर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट है वो है सिबिक्वस या सिबेशियस ग्लैंड। ये एक ग्लैंड है जिसकी सिक्रेशन होती है, जो सिक्रिएट करता है। ये हमारे पास एक ग्लैंड है जो क्या सिक्रिएट करता है? हमारे पास सीबम, ठीक है, सीबा से याद करना। सीबम हमारे पास कौन सा ग्लैंड सिक्रिएट करता है? सिबिक्वस ग्लैंड। ये क्या होता है? सीबम क्या होता है? एक ऑयली मटेरियल होता है जो हमारे ग्लैंड सिक्रिएट करते हैं। कहाँ पर? हमारे बालों में और हमारे स्किन में, ठीक है। इससे क्या होता है? हमें लब्रिकेट करता है हमारी स्किन को और मॉइस्चराइज करता है।
अच्छा, अक्सर देखा होगा हमारे जो है हमारे हेयर फ्रीजीनेस हो जाती है हमारे बालों में, वो क्यों होती है? क्योंकि इस जो सीबम की प्रोडक्शन होती है या तो वो नहीं हो रही होती, या फिर जो उसकी ब्लॉकेज हो जाती है उसकी, ठीक है, वो जो हेयर शेफ्ट है उसकी तरफ, उस तरफ मतलब जो सीबम है वो नहीं जा रहा होता, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, हमारे जो बाल होते हैं उसमें फ्रीजीनेस, ड्राइनेस हो जाती है। स्वेट ग्लैंड्स, फोर्थ स्ट्रक्चर जो है हमारी स्किन में वो क्या है? स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये लॉन्ग और स्पाइरल ट्यूबुलर ग्लैंड होता है। ये इस तरह की शेप में, स्पाइरल शेप में होता है, ट्यूबुलर होता है, और कहाँ पर? हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक्सेप्ट कौन सी एरिया पर नहीं होता? मार्जिन ऑफ द लिप्स एंड नेल बेड पर, हमारे बेड जो है इस पर हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा हमारी पूरी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। स्वेट इज़ मेनली वाटर बट इट आल्सो कंटेन्स सम सॉल्ट्स। स्वेट बेसिकली होता है कि हमारे पास वाटर होता है, लेकिन इसमें कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है स्वेट ग्लैंड्स का? एक तो ये कि वो स्वेट प्रोड्यूस करे। क्यों करे? इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। और हमारे पास क्या आता है, जब कूलिंग इफेक्ट आता है, जब हमें स्वेटिंग होती है तो हमारी बॉडी में क्या आता है? कूलिंग इफेक्ट होता है। ओके, तो अब हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं? इसमें एक स्किन के बारे में पढ़ा है हमने। स्किन की 2 लेयर्स होती हैं, एक होता है एपिडर्मिस और एक होता है डर्मिस, जो सेकंड लेयर होती है। एपिडर्मिस में टिश्यू कौन से प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और इसमें कौन से कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन देता है। वियर एंड टेयर का प्रोसेस हमारे पास कहाँ पर होता है? एपिडर्मिस में। डीप पार्ट में हमारे पास क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होते हैं, और क्या? लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। और ये हमारे पास जो डर्मिस है वो किससे कनेक्ट होती है? डीप फेशिया और या फिर सुपरफेशियल फेशिया से कनेक्ट होती है। और एपिडर्मिस किससे कनेक्ट होता है? डर्मिस से कनेक्ट होता है। फिर हमने पढ़ा स्किन क्रिएसिस क्या होता है। हमारे पास जो स्किन की फोल्डिंग होती है, जो लाइनिंग होती है स्किन पर, जॉइंट्स पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्किन क्रिएसिस कहते हैं। उसके बाद अपेंडेजेस ऑफ द स्किन क्या होते हैं? कोई भी पार्ट जो एक्सटेंड कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? अपेंडेजेस। जो स्किन में अपेंडेजेस कौन से हैं? नेल्स हैं, हेयर फॉलिकल, सीबेकस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। नेल्स में हमारे पास क्या होता है? प्रोटीन कौन सा होता है? केराटिन प्रोटीन होता है, जो कहाँ पर होता है? डोर्सल सरफेस, किस पर? फिंगर और टोस पर। ये कहाँ से, इसकी ओरिजिन कहाँ पर होती है? प्रॉक्सिमल एज ऑफ द प्लेट। कहाँ पर? रूट ऑफ, इज़ द रूट ऑफ द नेल। नेल किससे सराउंड करता है? नेल फोल्ड्स, जो हमारी स्किन के इर्द गिर्द फोल्ड्स होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेल फोल्ड कहते हैं। और जिस पर स्किन, जिस पर नेल लाई कर रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? नेल बेड। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा वो है हेयर। वो कहाँ से? फॉलिकल। हेयर फॉलिकल से हमारी हेयर की ग्रोथ होती है। उसके बाद एक बल्ब होता है, हेयर बल्ब पढ़ा हमने, जो कॉनकेव शेप में होता है और कहाँ पर होता है? डर्मिस में प्रेजेंट होता है। हेयर पेपिला हमारे पास क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं हमारे हेयर को। फिर जो मसल पड़ा वो हमारे पास कौन सा था? एरेक्टर पिलाई मसल, जिसकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है? हमारे पास गूज बम्प्स होते हैं। और उस मसल को सप्लाई कौन कर रहा होता है? सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। फिर हमने क्या पढ़ा? सीबेकस ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? हमारे पास एक ऑयली मटेरियल लिक्विड सिक्रीट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सीबम, जो मॉइस्चराइज करता है हमारी स्किन को, हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है। उसके बाद स्वेट ग्लैंड क्या होता है? हमारे पास लॉन्ग स्पाइरल ट्यूबुलर ग्लैंड होता है, जो हमारा क्या सिक्रीट करता है? स्वेट सिक्रीट करता है। स्वेट होता है क्या? एक वाटर होता है, जो इसमें कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बताती हूँ। ये हमारे पास स्किन है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या हमारे पास? हेयर बल्ब है। हेयर बल्ब के जो बेस पर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? हेयर पेपिला प्रेजेंट होता है, जो हमारे पास क्या? ब्लड वेसल हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करता है हमारे हेयर बल्ब को। फिर इसके साथ प्रेजेंट होता है इसके अंदर हेयर मैट्रिक्स। फिर आउटर्स की कवरिंग होती है, शीट होती है, और एक इनर शीट होती है। फिर इसके साथ ये बाहर क्या होता है? सीबेक्वस ग्लैंड होता है, जो सीबम सिक्रीट करता है। फिर हमारे पास मसल है, एरेक्टर पिलाई मसल, जिसकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है? गूज बम्प्स बनते हैं। स्वेट ग्लैंड, ये हमारे पास देखें स्पाइरल शेप में क्या होता है? हमारे पास स्वेट ग्लैंड होता है। ये शैफ्ट है, हेयर शैफ्ट है, और ये फॉलिकल है, जहाँ से बाल हेयर ग्रो हो रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कुछ चीज़ समझना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।